अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 22 एक वक्त में एक काम नज़म का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में आज हम करेंगे नज़म की पढ़ाई, अल्फाज मायनी, मिसरे, नए अल्फाज, सवालात के जवाबात, हम आवाज़ अल्फाज, जुमले और फ़िक्रात की दुरुस्ती। हाँ जी, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास इल्म व अदब की किताब और जमात का काम की कॉपी का होना ज़रूरी है। इसके अलावा इमदादी अशिया, मार्कर, पेन, पेंसिल और पैमाना भी होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले आप लोग कॉपी रेडी करें। उर्दू जमात का काम की कॉपी पर नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें और उन्वान में लिखें एक वक्त में एक काम, अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात। हाँ जी, सबक पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा सबक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि सबक हमारा जो है एक वक्त में एक काम, इसका थोड़ा तारुफ पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तमाम जो तालिब इल्म हैं उन सब की कोई ना कोई मसरूफियात होती हैं दिन में, ठीक है, सुबह से शाम, फिर शाम से रात, सुबह, ठीक है, तमाम औकात में इंसान की मुख्तलिफ मसरूफियात होती हैं। अब आप लोग अपने दिमाग में सोचें कि आप लोग पूरा दिन क्या करते हैं, ठीक है, पूरा दिन क्या करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा वक्त खेलने में गुजारते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ने में गुजारते हैं, कुछ लोगों ने टाइम टेबल बनाया होता है अपना कि हमने इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त खेलना है, इस वक्त खाना है, ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि हम हर काम जो है हमारा उसको हम एक प्रॉपर वक्त देते हैं कि इस वक्त में हमने ये करना है, ठीक है। अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा वक्त खेलते रहते हैं और जो काम हमें उस्तादी ने दिया होता है वो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है हमें स्कूल में डांट पड़ती है, ऐसे ही होता है ना। और अगर हम खाना देर से खाएं या ना खाएं तो क्या होता है कि हमारा जो मैदा है, स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है, खाना सही से हज़म नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। और अगर हम रात को देर से सोएं, टीवी देखते रहें, वीडियोस देखते रहें, मोबाइल पे लगे रहें तो क्या होता है सुबह देर से आँख खुलती है, ऐसे ही होता है ना। ऐसा हमें करना चाहिए कि देर से उठें, खाना ना टाइम पे खाएं, हर वक्त खेलते रहें। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक वक़्त को मुकर्रर करना चाहिए। हर काम को इसके सही वक्त पर अंजाम देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरह हर काम को दयानतदारी और पूरी ईमानदारी से करने के लिए तवज्जो और लगन का होना भी इतना ही ज़रूरी है। जब ही तो क्या होता है कि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि जमात में पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, टीचर आपको लेक्चर दे रही हैं और आप बजाय ये कि सुनने के अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं क्लास में, ठीक है, या इधर उधर देख रहे हैं टीचर की बात सुनने की बजाय, तो क्या होता है टीचर आपसे खुश होती हैं या नाराज़ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्या होता है टीचर आपसे नाराज़ होती हैं, आपको डांट पड़ती है कि सबक पर ध्यान दें, तवज्जो से सुने ताकि आपको वो समझ आ सके, ऐसा ही होता है ना। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे सबक को, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रही हैं आपको समझ में नहीं आएगा, उससे क्या होगा कि ना तो आप अपना काम ठीक से कर पाएंगे और जब आपके पेपर्स होंगे, इम्तिहान होगा, तब आपको कितनी मुश्किल होगी, ठीक है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो क्या होता है कुछ ना कुछ होता है जो हमारे दिमाग में रह जाता है और जब हम घर जाके उसको पढ़ते हैं खोल के तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है कि टीचर ने हमें ऐसे ऐसे पढ़ाया था या समझाया था, ऐसे ही होता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिस काम का वक्त है उस चीज़ को हमें ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम उस काम को करने में उस काम को हम बहुत कामयाबी से कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी पूरी तवज्जो जो होती है उस काम के ऊपर होती है, ऐसा ही होता है ना।
और जो काम जो वक्त पर ना किया जाए तो क्या होता है, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वक्त पर काम ना होने की सूरत में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आज का काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उन सब में एक मुश्तरक बात थी। क्या थी वो, कौन बताएगा? हाँ जी, जमाशम के जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब में एक बात मुश्तरक थी कि वो लोग वक्त की पाबंदी करते थे, हर काम को वक्त पर करते थे। उन्होंने कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था और हर काम को वक्त पर अंजाम दिया था, इसलिए उन्होंने इतना नाम कमाया, इतने मशहूर हुए दुनिया में। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपना नाम दुनिया में पैदा करें या कामयाबी हासिल करें तो हमें क्या चाहिए कि हर काम को सही तरीके से और वक्त पर अंजाम दें। और कभी भी है जो आज का काम, मतलब अब आज टीचर ने आपको ये वाला घर का काम दिया है, बजाय ये कि आप आज करें, आप कहें कि नहीं हम कल कर लेंगे, तो क्या होगा, कल का काम और आज का काम दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर आपका दिल भी नहीं करेगा। इससे अच्छा ही क्या होता है कि हमें जो आज काम मिला है हम उसको आज ही मुकम्मल कर दें। और हमारा मज़हब जो है वो भी हमें वक्त की पाबंदी का सबक देता है। हाँ जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को रोककर सबक की पढ़ाई करनी है। एक वक्त में एक काम, सफाई, कासी, इल्म अदब। उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करना है। उसके बाद आपने दोबारा वीडियो को चलाकर मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है, ठीक है? हाँ जी, अपनी किताबें खोल लें। इल्म अदब, सफाई, कासी। आज हमने पढ़ना है नज़म एक वक्त में एक काम। हाँ जी, इस नज़म को लिखा है इस्माइल मेठी ने और ये बच्चों के मशहूर शायर हैं। हाँ जी, रीडिंग करेंगे आप लोग मेरे साथ सबक की पढ़ाई। एक वक्त में एक काम है, काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। आप लोगों ने अब क्या करना है, पहले कि अपनी कॉपी जो आपने तैयार की हुई थी उसके ऊपर आपने साथ साथ अल्फाज के मायने भी लिखने हैं और मेरे साथ सबक की पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? एक वक्त में एक काम है, काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पे लो। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका। ज़ेबा का मायने होता है बेहतर, ठीक है? कूद फान, उछल कूद। और डंड पेलना होता है, ये एक वर्जिश है। हिम्मत को ना हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर का सहारा। अपने बोते पर काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। जो कुछ हो सपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। मत छोड़ियो काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। अब आपने मायने लिखने हैं। करम मेहरबानी, अकारत बेफ़ायदा, बखेड़ा उलझा हुआ। डंड पहनना का मैंने भी आपको मायने बताया था, डंडों की वर्जिश करना, ठीक है? एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ ख़जाना गारत। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। आगे आप लोग मायने लिखें। दम कदम, ज़ात वजूद, डंड पेलना, डंडों की वर्जिश करना। ढूंढियो तलाश करना, अफसोस दुख, तरीका सलीका तरतीब, अधूरा नामुकम्मल। आप लोगों ने पढ़ाई करनी है सबक की। उसके बाद आपने अल्फाज मायने लिखने हैं बहुत अच्छी लिखाई में। अल्फाज मायने लिख लें। उसके बाद आपने लिखना है मश्क एक। मश्क एक जो है हमारे पास है सवालात के जवाबात। अच्छा, आप पहले मुझे बताएं कि हमने इस नज़म में क्या सीखा है। हाँ जी, कौन बताएंगे? हाँ जी, शाबाश। के काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल अच्छा होता है। कभी भी खेल में काम को मिक्स नहीं करना चाहिए और काम में खेल को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमेशा एक काम को पहले ध्यान और तवज्जो से करें, फिर दूसरा काम शुरू करें। इस सबक में नए अल्फाज हैं ज़ेबा, डंड पेलना, बोते, करम, बखेड़ा, अकारत, गारत, दम कदम। अब आप लोग लिखें मश्क एक, सवालात के जवाबात लिखिए। आप लोगों ने अल्फाज मायने लिखनी है, उसके नीचे मश्क एक लिखनी है, सवालात के जवाबात। हाँ जी, हमारा पहला सवाल है काम के वक्त खेल के बारे में शायर ने क्या कहा है।
हाँ जी, अभी हमने नज़म पढ़ी है। हाँ जी, कि काम के वक्त खेल का नाम भी नहीं लेना चाहिए और इस तरफ से जहन बिल्कुल हटा देना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना काम सही तरह से नहीं हो पाएगा। सवाल 1 का जवाब लिखें। बहुत अच्छी लिखाई हो सब, ठीक है, सब लोगों ने बहुत अच्छी लिखाई में काम करना है। पहले मार्कर से सवाल लिखेंगे, उसके बाद जवाब पेन से लिखेंगे। सवाल 1 लिख लिया आप लोगों ने, तो उसके बाद सवाल 2 लिखें मार्कर से। सवाल 2 है कि शायर ने खुश रहने का क्या तरीका बताया है। शायर ने खुश रहने का ये तरीका बताया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करे, हर काम का एक वक्त मुकर्रर करे और इसके मुकर्रर वक्त पर सरअंजाम दे और कोई कोताही ना करे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि कोई काम जो है, कोई भी काम जो है, उसके लिए हमारे पास उसका कोई ना कोई लाहा अमल होना चाहिए। ठीक है, कि हमने इसको कैसे करना है। खुश रहने का ये तरीका है कि नज़्म व ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में इंसान पैदा करे और हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करे और उसे वक्त मुकर्रर पर सरअंजाम दे और कोई कोताही ना करे। उसके बाद सवाल 3 लिखें। मुश्किल के वक्त क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इंसान को मुश्किल वक्त में? हाँ जी, उसका जवाब है कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल या परेशानी हो, इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि क्या करना चाहिए, हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। यह आपने नज़म में भी पढ़ा है। ठीक है, कि मुश्किल के वक्त क्या करना चाहिए, मुश्किल के वक्त डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। उसके बाद सवाल 4 लिखें। एक काम के दौरान दूसरा काम छेड़ने से क्या होता है? अभी मैंने आपको ये बताया भी है। हाँ जी, शाबाश, कि एक काम के दौरान अगर हम दूसरा काम भी शुरू कर दें तो कोई भी काम जो है वो क्या होगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगा और दोनों ही काम खराब हो जाएंगे। साथ साथ आप लोगों ने लिखते जाना है अपनी कॉपियों पर। ठीक है, बहुत अच्छी लिखाई में लिखें। अगर कोई मसला है आपको तो आप वीडियो रोक कर पीछे से उसको देख सकते हैं जहाँ से समझ ना आ रही हो। उसके बाद सवाल 5 है, अपने बूते पर काम करना, इससे क्या मुराद है शायर की? हाँ जी, शाबाश, बताएं कि हर काम जो है वो इंसान को खुद करना चाहिए। किसी की मदद लेने की बजाय अपने ज़ोरे बाजू पर यकीन रखना चाहिए और हर काम अपनी ज़िम्मेदारी पर करना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत हर काम करना चाहिए। ठीक है, क्या है अपने बोते पर काम करने का मायनी, शायर का क्या मकसद है उसका इन अल्फाज का? ठीक है, ये आपको लिख दिए स्लाइड पे, आपने अपनी कॉपी पर लिखना है बहुत अच्छी लिखाई में। उसके बाद मश्क 2 है, वो आपने शेर मुकम्मल करना है कि नज़म में से ही आपने मिसरों को मुकम्मल करना है। जैसे है, हाँ खेल के वक्त खूब खेलो, तो इसके आगे क्या आएगा, कूदो फांदो के डंड पे लो। ठीक है, आपने मश्क 2 जो है ये आपका घर का काम है, ये आपने हल करनी है। उसके बाद आप कॉपी पर लिखें मश्क 5, मश्क 3 लिखें, सॉरी। मश्क सवाल 5 भी हो गया। उसके बाद हमने मश्क 3 करनी है। मश्क 3 में है कि दर्जन अल्फाज के 2-2 हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं आपने, और जिनमें से एक नज़म से लेना है आपने और दूसरा खुद से बताना है, उससे मिलता जुलता। अब सबसे पहला लफ्ज़ है आपके पास काम। काम का देखें हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा नज़म में, हम आवाज़ लफ्ज़ काम नाम, काम नाम। ठीक है, काम का नाम हो जाएगा। उसके बाद आपने खुद से क्या लिखना है, शाम, नाम शाम, करना डरना मरना। डरना लिखा हुआ है आपकी किताब के ऊपर। अपने बोते पर काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। उसके बाद है डंड पे लो। ठीक है, तीसरा जो है आपके पास है खेलो और दूसरा आपकी किताब में है डंड पे लो। ठीक है, खेलो डंड पे लो, और खुद से बनाएंगे आप लोग कोई भी। झेलो। ठीक है, और आपने खुद से क्या लिखना है, झेलो, डंड पे लो, झेलो भी हो सकता है। और ठीक है, उसके बाद आप लिखें सहारा का
खुदारा हो जाएगा किताब में से और तुम्हारा आपने लिखना है। इसके बाद कदम का कोई बताए, कदम, करम, और ख़ुद से बताएं। करम का बहुत सारे बन सकते हैं, नरम, गरम, शर्म, है ना। आपने सिर्फ एक लिखना है। हाँ जी, आपकी मश्क 3 भी हो गई है और मश्क 1 भी हमने कर ली है, ठीक है। अब आपने घर का काम क्या करना है, आपने ये जो डायरी आपको मिलेगी, आपने अपनी डायरी निकालनी है और उसके ऊपर पहले आपने अपना तारीख़ लिखनी है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू, उसके ऊपर तारीख़ लिखें, डायरी के ऊपर सब्जेक्ट लिखें और हमारा सब्जेक्ट उर्दू है। हाँ जी, डायरी आपने क्या करनी है, देखें ये आपने ज़रूर लिखनी है अपनी डायरी के ऊपर, ठीक है। डायरी क्या है आपकी, आपने लिखना है एक वक्त में एक काम के नए अल्फाज की इमला करनी है तैयार, और हर लफ्ज़ को आपने 3-3 बार खुशखत करके लिखना है। और सबक की मश्क 2, 4 और 5 हल करनी है। मश्क 2 मिसरी है, मैंने अभी आपको बताया था, और मश्क 4 में आपने जुमले बनाने हैं, और मश्क 5 जो है वो आपको फ़िक्रात दिए हुए हैं, आपने इनको दुरुस्त करके लिखना है। चाहे जैसे है, रहे क्यों चिल्ला हो इतनी ज़ोर से, तो आपने इसको सही तरह से जुमला बनाना है कि इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। ये आपका घर का काम है। उसके बाद अब अगले लेक्चर में हमने क्या करना है, इस नज़म की तशरीह करेंगे, खुलासा करेंगे और हरूफ इल्लत करेंगे और एराब करेंगे। आप लोगों ने ये देखना है, ये आपकी किताब में ही लिखा हुआ है कि ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।